हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज विजया एकादशी है। जैसा आप जानते हैं कि भगवान ने विजया एकादशी का पालन किया तो वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। हालांकि वो भगवान है, लेकिन फिर भी लोकाचरण से वो दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को लोकाचरण करके दिखाते हैं कि लोगों को किस तरह से एकादशी का पालन करना चाहिए, है ना। तो उनसे उनसे क्या लाभ प्राप्त होता है ये बताया जाता है। तो आज की विजया एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है, ठीक हरिनाम चैंटिंग करता है, मंदिर जाता है ना, दान करता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति में वृद्धि होती है। भगवान के भक्त लोग जो है वो बहुत ही प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता के लिए ये एकादशी का व्रत करते हैं। तो आज हम एक स्पेशल क्लास है श्रीमद् भागवतम की। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 श्लोका नंबर 9 और सॉरी स्कंद 7 अध्याय 9 और श्लोका नंबर 16 हम करेंगे, ठीक है। अभी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि प्रत्येक हरे कृष्णा। एकादशी पर आप हमारे द्वारा जो इस कथा का श्रवण कर रहे ये हैं, आवाज आ रही है इसके कथा। कारण आपको कुछ हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, आ रही है माता जी। ठीक है। तो 7 9 16। तो माता जी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, माता जी को भी वो लगा रही है माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जैसा आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है, इसमें स्वयं भगवान जो है वो विराजित है ना। तो सप्तम स्कंद जो है, आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं, है ना। आपको किसी को श्लोका याद है? अत्र सर्ग विसर्ग। यस, यस, मुझे याद है। बोलिए माता जी। प्रेम हम्म, पद्मिनी माता जी, दूसरे हाँ। अध्याय का है, दूसरे स्कंद का। हाँ, दूसरे अध्याय का 10वें दूसरे स्कंद का 10वें के अध्याय 10वें का अध्याय है। का, हाँ। हाँ। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण ऊतया मन्वंतर ईशानु कथा अ, निरोध मुक्ति आश्रया। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता। तो ये 10 विषय श्रीमद् भागवतम के हैं, है ना। तो जो सप्तम स्कंद है, किसी को पता है कि कौन सा है? उति। उति। उति के बारे में बताता है। उति का मतलब होता है कर्म वासना, यह हमारी प्रवृत्ति, ठीक है। तो वासना जो है वो क्या होती है, कैसे होती है, उसको लेकर प्रहलाद महाराज की कथा को 7वें स्कंद में बताया गया है। तो जैसा कि आपने देखा सप्तम स्कंद पूरा किसके बारे में है? कर्म वासना के बारे में। तो एक तरह से श्रीमद् भागवतम का और वर्णन किया जाता है, वो है शरीर, भगवान के शरीर से, है ना, वर्णन किया जाता है। तो जो 7वां स्कंद है ये भगवान की भुजाएं हैं, ठीक है। तो इस पूरे सप्तम स्कंद में 2 प्रकार की कर्म वासनाओं का वर्णन किया गया है। एक शुभ कर्म वासना और दूसरी अशुभ कर्म वासना। तो ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि शुभ कर्म वासना क्या होती है और अशुभ शुभ वासना क्या होती है। शुभ वासना जो है वो प्रहलाद महाराज के द्वारा चरितार्थ किया गया है, नारद मुनि की कृपा प्राप्त करने वाले।
प्रहलाद महाराज थे, उनका चरित्र जो है, जो वर्णन किया गया है, वो शुभ चरित्र को शुभ कर्म वासना को दिखाता है, और अशुभ शुभ वासना को हिरण्यकश्यपु के द्वारा रूपांतरित किया गया है। ठीक है। और इस पूरे अध्याय में, पूरे स्कंद में टोटल 15 अध्याय है। ठीक है। और इसमें दो प्रकार की भक्ति का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। एक तो शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है जो कि अध्याय 1 से 10 तक है, और उसके बाद मिश्रित भक्ति का वर्णन किया गया है जो कि 11 से 15 अध्याय तक दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें शुद्ध भक्ति के बारे में कहीं पढ़ना है तो ये हम स्कंद को देख सकते हैं। मेरा जो श्लोक है वो है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 16वां श्लोक, है ना। तो इस अध्याय का नाम है प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह भगवान को प्रार्थनाओं से शांत करना। प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स है। तो आप सब जानते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है 12 महाजनों में से एक है। तो क्या 12 महाजन के नाम किसी को पता है श्लोका? यस, हम्म, आपके अलावा किसी को मैं नहीं पता? अच्छा ठीक है, प्रेम पद माता जी प्लीज बोलिए। स्वयंभू नारदो शंभो कुमारो कपिलो मनु भीष्मः जनकः हम्म। नहीं प्रहलाद एक भीष्म जन को, प्रहलाद, हाँ प्रहलाद जनकः भीष्मः बलि प्रहलाद व्यास भीष्म आदि जन को बलि व्यास की से, वयम। हाँ बलि व्यास किरवयम। थैंक यू सो मच। तो आप माता लोगों जी से श्लोक, निवेदन है माता जी कि श्लोका तो नहीं पता, लेकिन ऐसे हम्म, पता है, मतलब अच्छा, ऐसे बोल तो सकते हैं। अगर आप लोग श्लोक लर्न करें, बहुत सिंपल है, सबके नाम है, केवल स्वयंभू उसमें ज्यादा नारद इजी शंभु, रहता है, श्लोक से हाँ, इजी रहता है। कुमारो कपिला मनु प्रहलाद भीष्म जन को बलि व्यास की वयम। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से आप लोगों का होमवर्क है, ये दो श्लोक आपको मंडे तक लर्न करना है। पहला, जैसा वो था, हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम के 10 विषय, ये दूसरे अध्याय के, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का, आई थिंक ये 9वां या 10वां श्लोक होगा। ऐसे ही, हाँ शायद 10वां ही है हाँ, शायद। तो उसमें देखेंगे अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थान पोषणम ऊतया। उत्तय। ठीक है ना। तो ये आप देखेगा, ईशानुकथा मनवंतर निरोधो मुक्ति आश्रय, ये, आश्रय। हाँ, ये 10 विषय हैं, उसमें से एक विषय होती, एक ये वाला श्लोक लर्न करिए, हमेशा आना चाहिए, बहुत सिंपल है। और दूसरा 10 महाजन, है ना, स्वयंभू बारह नारद बारह शंभू। 12 महाजन। हाँ, सॉरी, 12 सॉरी, 12। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, 12 महाजन है। 12 महाजन का जो है वो नाम आप लोग, ये भी श्लोक है ना। इसको भी आप स्वयंभू नारदो शंभू करके है ये श्लोक, इसको लर्न करना है। ठीक है, ये दोनों श्लोक आप लोग का होमवर्क है, प्लीज लर्न करिएगा। तो हम जैसे देख रहे थे कि ये जो 9वां अध्याय है 7वें स्कंद का, इसमें प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थनाएं की है। तो ये 9वां अध्याय में टोटल 55 जो है वो श्लोक है। ठीक है ना। 1 से 7 तक जो है, देवताओं ने प्रहलाद महाराज से भगवान को शांत करने के लिए कहा। फिर 8 से 50 तक जो है, ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपदेशात्मक है, और जीवन को सफल करने के लिए बहुत जरूरी है इन सिद्धांतों को समझना। तो क्योंकि आप जानते हैं महाजन है प्रहलाद महाराज, है ना, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो ये प्रार्थनाओं के रूप में है। और 51 से लेके 55 तक फिर भगवान नरसिंह भगवान ने उनको उत्तर दिया है। तो इस तरह से कथा प्रसंग है। आगे चलिए मतलब, हाँ, तो ये श्लोका है 7, 9, 16, आज हम पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत ही अच्छा विषय है समझने के लिए, भक्तों को बताने के लिए। तो आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं। त्रस्तो अह त्रस्तोऽस्य अहं कृपणवत्सलः दुःखसरोग्रः संसारचक्रनादग्रसितां प्रणीतः बद्धः स्वकर्म अभिरुशतं ते अङ्घ्रिमूलम् प्रीतो अपवर्ग शरणं हयसे कदानु। कोई पढ़ना चाहेगा? यस, मैं ट्राई करना चाहती ये ट्राई करिए। हूँ। त्रस्तो यहम त्रस्तो कृपणवत्सल यस्य अहम्। त्रस्तो त्रस्तोस्महं कृपणवत्सल दुहाग्रय संसार चक्र कदनाद प्रसतां प्रणीतः वद स्वकर्म भीरुषतम ते घ्रि मूलम।
प्रीतो अपवर्ग शरणम हृदयसे कदानु। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई ट्राई करना चाहेगा? जी माता जी। हाँ हरे प्लीज, कृष्ण। करिए करिए। प्रस्तो अस्मह्यं कृपण वत्सल दुःस उग्र संसार चक्र कदना ग्रस्तहं सुतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्म स्वकर्म विरूषितं ते अंगघ्रिमूलं प्रीतो अपवर्ग शरणं भयसे कदानु। बहुत सुंदर। राजेश्वरी, आप ट्राई करो। जी। त्रस्तो त्रस्तोऽस्मि अहं कृपणवत्सल दुसह उग्र संसारचक्रकदनात् ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषशतं ते अङ्घ्रिमूलं प्रीतोऽपवर्गशरणं ह्यवस्य कदा नु। ठीक है, इसका भाव देखते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। नेक्स्ट। तो इस श्लोक में मेन जो विषय है वो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि उनको भौतिक अस्तित्व का भय है, और भय को दूर करने का एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करना। ये बताया गया है। तो अनुवाद शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे पतितोपसदय परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। अतएव मैं इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यंत भयभीत हूँ। वह क्षण कब आएगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के परम लक्ष्य हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है ना। हे कृपण वत्सल, अहम दुख सरोज संसार चक्र कनाद कदनात त्रस्त अस्मि स्वकर्म भी बद्ध ग्रसताम प्रणीतः। हे उषतः, हे अपवर्ग शरणम तेनि मूलम कदानु है से। अनुवाद। हे दीन बंधु, मैं केवल इस असह्य एवं उग्र संसार चक्र में पिसने से भयभीत हूं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मुझे किस चीज का भय है कि जो संसार चक्र में जो बार बार आना पड़ता है, इसमें जो अस्तित्व बनाए रखना है, इस अस्तित्व से मैं भयभीत हूं। और भयभीत क्यों हूं? क्योंकि ये जो चक्र में मैं पढ़ता हूं, किसकी वजह से पढ़ता हूं? मैं अपने कर्म पाशों से बनकर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया। प्रहलाद महाराज एक पहली शिक्षा क्या दे रहे हैं? इस जगत में बंधन का कारण भगवान नहीं है। इस जगत में बंधन का कारण हम खुद हैं, हमारी इच्छाएं हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज पहली शिक्षा दे रहे हैं कि मैं अपने कर्म पाशों से बनकर और भयंकर जंतुओं यानी अपने इन असुरों के बीच में डाल दिया गया हूं। तो हम सब भी देखते हैं हमारे जीवन में, जो हम असुरों के बीच में फंसे रहते हैं, जब भक्ति करते हैं तो पता चलता है ना। तो आज जो भी हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, उसका मूल कारण हम खुद हैं। ये जिस दिन बात समझ में आ जाती है तो क्या होगा? हे स्वामिन, प्रसन्न होकर आप कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो सभी जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। दूसरा क्या दे रहे हैं शिक्षा? दूसरा दे रहे हैं, इस संसार चक्र से हमारा कोई और उद्धार नहीं कर सकता। केवल कृष्ण ही, भगवान ही हमें इन चक्र से निकाल सकते। तीसरी बात, यहां हम भक्ति कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज भक्त हैं, तो भगवान को आदेश नहीं दे रहे हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति करता हूं, प्लीज मुझे निकाल लो। क्या कह रहे हैं? आप कब अपने चरण कमलों में मुझे बुलाएंगे? विनम्रता पूर्वक याचना कर रहे हैं, कब बुलाएंगे भगवान? आप मुझे कब बुलाएंगे? और विशेषण बताए गए हैं। भगवान के चरण कमल क्या है? विशेषण है, अपवर्ग शरणम, है ना। भगवान के जो शरण है वो जीव को पवर्ग से उठाकर अपवर्ग यानी आध्यात्मिक जगत में लेके जाता है। मोक्ष का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष मतलब होता है, आगे हम देखेंगे श्लोक में, और फिर हम देखेंगे कि मोक्ष का चरम लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से ये शिक्षाएं जो है हमें मिली है। अब तात्पर्य है शिल प्रभुपाद के द्वारा। कोई पढ़ना चाहेगा?
पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? यस, पढ़िए माता सचिन। इस भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, कि किंतु यदि किसी को असुरों अथवा नास्तिकों की संगति से पाला पड़ जाए तो और भी असहनीय हो जाता है। कोई ये पूछ सकता है कि जीव को भौतिक जगत में क्यों डाल दिया जाता है? निसंदेह मूर्ख लोग कभी कभी भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि वे उन्हें यहाँ ले आए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार बद्ध जीवन में रखा जाता है। अतः प्रहलाद महाराज अन्य समस्त बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्म के कारण असुरों के बीच में रखा गया है। भगवान कृपण वत्सल कहलाते हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यधिक दयालु हैं। अतएव जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म के पालन में त्रुटियां आती हैं, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवते बाधा तदात्मानं सजाम्यहम्। भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतः वे हम सबों को भगवत धाम लौटने के लिए उपदेश देते हैं। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। इस तरह प्रहलाद महाराज को आशा थी कि भगवान कृपा करके उन्हें अपने चरण कमलों की शरण में फिर से बुला लेंगे। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करके भगवत धाम वापस लौटने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और इसी तरह कृष्ण भावनार्थ में पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्ण। करो राजेश्वरी। ये कंप्लीट हो गया पूरा ना? जी माता जी, हो गया पूरा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो शिल प्रभुपाद का तात्पर्य है, इसमें कुछ बातें हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रभुपाद ने बताए। नेक्स्ट। तो जब ये टीका आपने देखा, शिल प्रभुपाद ने भी ये बताया था कि भगवान की शरण में जाना, जाने के लिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, क्योंकि वो इस संसार के अस्तित्व से भयभीत है ना। और वो भगवान के चरण कमलों के बारे में जानने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी ने भी इसके ऊपर अपना टीका दिया है। मद्वै तदी तदीयात् त्रस्तो अस्मि दुसह यह दुगरम संसार चक्रे कदनम दुख तस्मादहम त्रस्तो अस्मि तत्र च ग्रस्त हिंसाणां मध्ये स्वकर्मभिबद्ध सप्रणीनो निक्ष्मेऽस्मि हे कृपण वत्सला हे उष्यतम कदानु तव प्रीत तत् अपवर्ग भूतम शर तवांग्री कमला प्रति हृदय से महामहयसी। हम आपको इसलिए ये सब श्लोका पढ़ा रहे हैं कि जब हम श्रीमद् भागवतम का कोई भी श्लोक पढ़ें तो उसमें शिल प्रभुपाद का तात्पर्य के साथ और भी आचार्यों ने जो टीका दी है उसको पढ़ने से हमें और एंगल देखने को मिलता है। तो इसी श्लोक पर देखिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज का जो भय है ये नॉर्मल भय नहीं है जैसे बाकी लोग डरते हैं, है ना। वो ये संसार चक्र में जो दुस्सह फंसे रहने के कारण भगवान की जो विस्मृति हो जाती है ना। संसार चक्र में अगर मोहित हैं हम तो क्या हो जाएगा, भगवान के प्रति हमारे जो संबंध है उसको भूल जाएंगे। इस बात से वो डर रहे हैं, है ना। इस बात से उनको डर लगता है कि संसार चक्र में मोहित होकर वो भगवान को भूल जाएंगे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो मुझे ये दुख मिल रहा है ना, ये संसार में जो उग्र दुख दुख मिल रहा है, असहनीय दुख मिल रहा है ना, वो किस लिए मिला है, मेरे अपने विगत कर्मों के कारण, श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। और वो भगवान से प्रार्थना करते कि आप कब प्रसन्न होंगे भगवान, कि आपके शरण ही मोक्ष रूपी हैं, रक्षा प्रदान करने वाले हैं, कब आप मुझे अपने शरण में बुलाएंगे। ठीक है, इसके बाद और भी अर्थ है। नेक्स्ट। और श्रीधर स्वामी जैसे समझाते हैं कि प्रहलाद महाराज का डर भक्ति की कमी के कारण नहीं है। देखिए यहाँ वो ये नहीं कह रहे हैं कि संसार चक्र से डर लग रहा है या मुझे बहुत दुख मिल रहा है इसलिए आप मुझे निकाल लीजिए, नहीं। यहाँ पे भक्ति की कमी के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि विनम्रता के कारण हो रहा है। क्यों, क्या विनम्रता है कि अगर इस संसार में पड़े रहेंगे तो आत्मा के कर्म बंधन में वो हमेशा फंसे रहे। और जब एक भक्तावस्था में भक्त स्वयं को देखता है तो भगवान की कृपा के लिए तीव्रता से प्रार्थना करता है। ये एक डिवोटी की, एक शुद्ध भक्त की पहचान होती कि वो अगर कोई बद्ध अवस्था में पड़ता है, वो जानता है, क्या जानता है, ज्ञान होता है उसको, भगवत ज्ञान होता है कि उसको इस दशा से एकमात्र भगवान ही निकाल सकते हैं। दैवी हेषा गुरु, है ना।
क्यों? क्योंकि भगवान की शरण क्या है? अपवर्ग है, अपवर्ग को देने। भगवान के कमल जैसे चरण ही अंतिम मुक्ति का एकमात्र साधन है, जो कर्मों से बने बंधन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो ये प्रार्थना क्या दिखाती है? ये एक शिक्षा देती है कि संसार से मुक्ति तभी संभव है जब भगवान की शरण लेंगे। तो जीव कर्मों से बंधा हुआ है, भौतिक असत से विभूत है, और उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं है, और स्वतंत्र रूप से उसकी शक्ति नहीं है, जैसे हम सोचते हैं हम अपने बल पर निकल जाएंगे, है ना, यही माया है। तो मुक्ति केवल भगवान के चरण कमल जैसे शरण लेने से मिलती है, जो पतित पर दया करते हैं और सभी भय को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये श्रीधर स्वामी का दृष्टिकोण है कि उनका डर जो है वो नॉर्मल डर नहीं है, ये भक्तों को विनम्रता प्रदान करता है। डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए। आगे चलिए। तो जीव गोस्वामी जो है, देखिए अभी हमने श्रीधर स्वामी का देखा, अभी हम श्री जीव गोस्वामी का भी भावार्थ देखेंगे कि प्रहलाद महाराज यद्यपि एक शुद्ध भक्त हैं, तो कर्म से बंधे जीव के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। अभी श्री जीव गोस्वामी एक अलग पहलू दिखा रहे हैं कि जो भी ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा प्रवचन देते हैं या ऐसी बातें बताते हैं या ऐसे उपाय बताते हैं जो उस व्यक्ति को समझ में आए, है ना, तभी उसका उद्धार हो सकता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जीव गोस्वामी जो है वो एक शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक मंच पर आकर जैसे नाटक, जो नाटक प्रेजेंट करते हैं नट लोग, तो वैसे वो एक बद्ध जीव का रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि लोग हम जैसे बद्ध जीव उनसे कोऑर्डिनेट कर सके, समझ सके। उनका भय भगवान पर अनन्य निर्भरता को दर्शाता है, क्योंकि भयभीत है, लेकिन शरण किसकी ले रहे हैं? भगवान की। भगवान की। हम भयभीत होते हैं तो भगवान की शरण लेते हैं? कहाँ जाते हैं जनरली लोग? अपने जो लोग रहते हैं उनके पास जाते हैं, है ना, सोचते वो हमें निकालेंगे। लेकिन यहाँ जो दृष्टिकोण है वो अनन्य निर्भरता दिखाता है, एकमात्र, कहीं कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये सीखने को हमें चाहिए। संसार चक्र केवल भगवान की शरण से वंचित व्यक्ति के लिए ही असहनीय होता है, और अपवर्ग शरण में भगवान के शरण जो है मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, है ना। और मार्ग अच्छा। अगर हम लेंगे, कर्म का लेंगे, ज्ञान का मार्ग लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर हम ज्ञान का मार्ग लेते हैं तो ज्ञान के मार्ग से स्वतंत्र है। ज्ञान का मार्ग जो होता है ना, वो केवल अपनी मुक्ति कराता है ना। कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो क्या करेगा? अगर मुक्त होगा तो क्या? केवल अपनी मुक्ति कर। और कर्मी जो है वो, उसके साथ क्या दिक्कत होगी? तो इसी कर्म बंधन में कर्म योग योग करेगा, लेकिन कर्म योग का पालन करके जीव कहाँ तक जाता है? स्वर्ग तक, स्वर्ग तक जाता है। है ना। यानी वास्तविक मुक्ति हुई नहीं, केवल भक्ति के द्वारा अपनी भी मुक्ति करता है भक्त, और औरों की भी मुक्ति करता है। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम अपनी तो मुक्ति करते हैं, साथ में औरों की भी मुक्ति करते हैं। नेक्स्ट। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और एंगल दे रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि प्रहलाद महाराज की भक्ति का सर्वोच्च रूप इसमें प्रकट हो रहा है इस श्लोक में। और नॉर्मल लग रहा है कि वो तो भयभीत हैं, ये हैं, जैसे हम ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, है ना, जैसे संसारी लोग भयभीत होते हैं, कोई प्रॉब्लम आई बस भयभीत हो गए, वैसा दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि यहाँ भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज स्वयं किसी भी प्रकार के भौतिक दुख से प्रभावित नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो रहे हैं। तो हम एक बात जानते हैं, वैष्णव क्या होते हैं? पर दुख दुखी। ये लक्षण वो प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, बताते हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि वो भगवान के शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा ही सर्वोच्च सिद्धि है। वो देखते हैं कि संसार के जीव अज्ञानता से, मोह से, भौतिक आसक्ति के कारण कष्ट भोग रहे हैं, और इस पीड़ा को वो अपनी पीड़ा के समान अनुभव करते हैं, है ना। उनको लग रहा है कि जैसे मैं अगर फंसा हूं तो मैं कैसे निकलूंगा, है ना। तो वो अपना अपना अनुभव बता रहे हैं, अपनी जो है फीलिंग बता रहे हैं कि आपको ये दुख है तो आप क्या करें। और भी बताते हैं कि ये किस लिए है। उनकी ये जो विनम्रता दिखाई दे रही है, करुणा दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल भावुकता नहीं, जैसे हम किसी को कष्ट में देखकर रोने लगते हैं, या हम करुणा दिखाने लगते हैं, कुछ पैसे से हेल्प करने लगते हैं, या कुछ उसको और तरह से मदद करते हैं। यहाँ वो बात नहीं है, बल्कि उत्तम भक्ति का लक्षण है।
महाभागवत स्वयं तो सुरक्षित रहता है, किंतु जब तक अन्य जीव दुखी है वो स्वयं को सुखी नहीं मानता, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो उल्टे होते हैं ना, अपने सुख से सुखी होते हैं, दूसरों को दुख सुख देखकर उनको जलन होती है। लेकिन वैष्णव जस्ट अपोजिट होते हैं, है ना। वो अगर औरों को देखते हैं दुख में तो उनको बहुत दुख प्राप्त होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज को ये भाव सिद्ध करता है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भी उच्च है। मैंने पहले ही बताया था, ज्ञान और वैराग्य से उच्च कैसे है। ज्ञान से केवल अपनी मुक्ति होती है ना। और वैराग्य में तो हम सब कुछ छोड़ ही देते हैं। जबकि भक्त क्या होता है, वो भक्ति करता है, भगवान की शरण की ओर प्रोत्साहित करता है, तो वो अपना भी उद्धार करता है और जो कोई भी ऐसा करता है वो भी लाभान्वित। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस पर टीका है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कथा प्रसंग क्या है। कथा प्रसंग ये हो रहा है कि भाई हिरण्यकशिपु का वध हो गया है, नरसिंह भगवान प्रकट हैं और हिरण्यकशिपु को मार दिया है। और भगवान अपने उग्र भयानक रूप में रो भयानक सिंहनाद कर रहे हैं। और शांत कराने के लिए सभी देवता जब उग्र रूप देखते हैं तो ब्रह्मा शिव आदि सारे देवता भयभीत होकर साइड हो जाते हैं। तभी क्या होता है, पता चला भाई कि भगवान प्रकट हुए, तो भाई लक्ष्मी देवी भी आई है भाई, भगवान का कुछ आरती उरती करके लेके आए। जब वो भगवान का उग्र रूप देखा, ब्रह्मा ने कहा भैया जाइए शांत कीजिए, आप ही कर सकती हैं। तो उनकी थाली वगैरह सब गिर गई। कहे भैया यहाँ हम नहीं जा सकते। तब ब्रह्मा ने कहा भैया ये नरसिंह रूप जो है ये प्रहलाद महाराज के लिए ही बना है ना, उनके लिए ही आए हैं, वही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भाई प्रहलाद महाराज को आगे किया कि भाई तो आप जाइए, भगवान का आपके लिए ही प्राकट हुआ है, आप ही इनको शांत कर सकते हैं, और कोई शांत नहीं कर नहीं सकता। है। तो जब प्रहलाद महाराज जो है वो जाते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जैसे ही प्रहलाद महाराज उनको प्रणाम करते हैं, नरसिंह देव जो उग्र सिंह नाद कर रहे थे, वो उनको देखते ही वत्सल्य रूप धारण हो जाता है उनका। उनको देखते ही और वो इतना उनके ऊपर वत्सलता उनके ऊपर आने लगती है कि उनके आंखों से अश्रु निकलने लगता है। और अपने हाथ जो है चरण कमल रूपी जो हाथ है भगवान जो है प्रहलाद महाराज के सर पर रख लेते हैं। जैसे ही भगवान का स्पर्श प्रहलाद महाराज को प्राप्त होता है, वो तो पूरे सात्विक विकार उनके अंदर प्रकट होने लगते हैं और ब्रह्म ज्ञान की अवस्था से उठकर वो भगवत साक्षात्कार की अवस्था उनकी हो जाती है। और वो फिर बहुत ज्यादा अष्ट विकार जो है वो दिखाई। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रहलाद महाराज 12 महाजन हैं और उनको भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। और साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद वो प्रार्थना दे रहे हैं, यानी वो जो उपदेश है कितना हमारे लिए उपाधि है। आइए देखते हैं। तो जस्ट एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई भगवान जो है, आपने देखा होगा श्रीमद् भागवतम में बहुत से प्रेयर्स बहुत से गुणगान है ना। श्रीमद् भागवतम में आपने देखा कुंती महारानी की, और बताइए कौन कौन सी प्रार्थनाएं हैं। पितामह भीष्म की, देव की। भीष्म देव भीष्म की, देव। और ब्रह्मा जी की भी है, ब्रह्मा ब्रह्मा जी की जी की प्रार्थना हैं, और बताइए गोपियों की है, गोपियों गोपियों की की है, प्रार्थना है। और गजेंद्र बताइए की गजेंद्र की गजेंद्र की है, यस गजेंद्र गजेंद्र की 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 है। यस। तो देखिए कितनी प्रार्थनाएं हैं, है ना। तो क्या ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि जैसे कि संसार जगत में हमारे अधिकारी होते हैं या उच्च वर्ग के लोग होते हैं या बॉस होते हैं, उनका जब हम अप्रिशिएशन करते हैं गुणगान करते हैं, है ना, तब जाके वो हमें लाभ प्रदान करते हैं। तो क्या भगवान के साथ भी ऐसा है। भाई कोई गुणगान करते हैं लोग, तब भगवान जो है वो जो है प्रकट होते हैं और भगवान जो है वो फिर लाभ प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना चाहिए कि क्या ऐसा ही है। तो श्रीमद् भागवतम के इसी स्कंद के 11वें श्लोक में 7, 9, 11 में क्या बताया गया है। नैवात्मनं प्रभुर निज लाभ पुण्यो मानं जदादि विषितो करुणो विनेते यद यज्जनो भगवते वीतधीत मानव तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। क्या बता रहे हैं, भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी है निज लाभ पुण्यो। भगवान आत्मसंतुष्ट है, उनको किसी भी चीज की या किसी की भी सेवा की या किसी भी भेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कोई भक्त भगवान का गुणगान करता है तो क्या होता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद
पुरुषोत्तम भगवान। भगवान परम पवित्र है। तो भगवान का गुणगान करने से जो व्यक्ति गुणगान करता है, जो व्यक्ति गुणगान सुनता है, वो सभी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो जाने से क्या लाभ मिलता है? पवित्र होने से भगवत साक्षात्कार करने योग्य बन जाता है जी, है ना। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप अगर अपने मुख सजा हुआ है, और अपना सजा हुआ मुख अगर आप दर्पण में देखिए, तो आपको कैसा दिखाई देगा? सजा हुआ। आवाज माता जी की बंद म्यूट हो गई माता जी। माता जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रही है? आ रही हाँ माता जी आ अब रही। तो ठीक है ना, कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो अपने आप ही सारे जो भगवत साक्षात्कार के योग्य जो क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर आ जाए। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। उसी तरह भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके साथ भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है। देखिए कितने उपदेशों में, प्रहलाद महाराज के जो उपदेश हैं, इनमें कितने सिद्धांत है ना, कि भगवान को किसी की महिमावान करने की, गुणगान करने की आवश्यकता, वो महिमा मंडित ही है। अगर कोई करता है तो वो महिमावान बन जाता है। इसी तरह भक्त होते हैं भगवान के, वो महिमा मंडित होते ही है। जब कोई उन भक्तों का गुणगान करता है, उनका उनके लिए प्रार्थना करता है ना, गीत गाता है, वैष्णव गीत, तो भगवान का वो जब वो ऐसे वैष्णव के लिए कुछ महिमावान करता है, तो वो जो है लाभ प्राप्त करता है, वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए गुणगान करना चाहिए, न कि आपका भौतिक जगत में जैसे लोग जो होते हैं अप्रिशिएशन करने पे सुखी होते हैं और फिर लाभ प्रदान करते हैं। ऐसा भगवान के साथ कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है ना। इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हम श्लोक पढ़ रहे थे 7, 9, 16, उसके जस्ट पहले जो श्लोक है, उसमें बड़ी अद्भुत बात है। 7, 9, 15 में, ना हम विवेजति ते अधि अभ्यानकास्य जिग्राह नेक्रे भुकुटिर्बहो गद्र दाता आनंद सत शत्र केशर संग कर्णा नंदार्थ भीत दिघिभात्र भिन्न नखाग्रात। जस्ट इसके पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान आपका जो उग्र स्वरूप है ना, ये जो भयानक मुख है, भयानक जीभ निकली हुई है, और आपकी आंखें बिल्कुल सूर्य के समान निकली हैं, टेढ़ी भव्य हैं, है ना, तेज नुकीले दांत हैं, आंतों की माला पहनी है, पूरा रक्त से रंजित आपकी गर्दन है ना, बड़े बड़े कान हैं, और आप सिंहनाद कर रहे हैं कि तीनों लोग कांप रहा है, सारे देवता कांप रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूं। आपका ये भय देख के जितने भी हाथी हैं वो भी दूर दिशा की तरफ भाग गए, लेकिन मैं आपके इस रूप से बिल्कुल भयभीत नहीं। मुझे कोई भय नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान के अनेक रूप हैं, है ना, भगवान के अनेक रूपों में जन्म होता है, और सभी भक्त वत्सल रूप होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जो है, भगवान नरसिंह देव के उस उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं है ना। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल कैसे देते हैं, जैसे सिंह का बच्चा शावक, सिंह बाकी लोगों के लिए बहुत भयानक होता है, उग्र होता है ना, लोग डरते हैं, लेकिन उसका बच्चा जो है वो उससे डरेगा? हम्म? नहीं। नहीं। नहीं डरता ना, उसके साथ खेलता है, करता है। उसी तरह भक्त जो है, भगवान के किसी भी अवतार से भयभीत नहीं होता। इसीलिए प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं है। तो इसके पहले श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान मैं भयभीत नहीं हूं, और अभी 16 श्लोक में कह रहे हैं कि वो भयभीत है। क्या क्या है? विरोधाभास है? नहीं, नहीं। ये विरोधाभास नहीं है ना। अभी आप देखते हैं कि जैसे कि भयानक सागर होता है ना, जो थलचर जीव होते हैं वो डरते हैं ना सागर में जाने से, है ना, लेकिन एक छोटी सी भी मछली होती है, कितना निर्भय तैरती रहती है ना। तो इसी तरह से हम समझते हैं कि एक भक्त भौतिक कष्टों से अधिक भगवान से विलग होने और संसार में फंसे रहने का डर होता है। तो हम जानते हैं नेक्स्ट कि भय जो होता है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का भय, एक होता है हेल्दी फियर, एक होता है अनहेल्दी फियर। तो हेल्दी फियर होना चाहिए। जनरली लोग कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं निर्भय होते हैं। तो निर्भय का ये मतलब नहीं होता कि वो भयभीत नहीं होते हैं। उनके अंदर भय होता है, संसार का भय होता है, गुरुजनों का भय होता है, समाज का भय होता है। ये भय होना चाहिए, है ना, शास्त्र का भय होना चाहिए, ये सब भय होना चाहिए।
लेकिन संसार में अनेक तरह के भय होते हैं जिससे लोग भयभीत रहते हैं, है ना। वो अनहेल्दी फियर है, क्योंकि वो भय से वो क्या करते हैं, इतने भयभीत होते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है यही नहीं जानते, किसकी शरण लेना चाहिए ये नहीं जानते, और दिन भर वो भय से भयभीत ही रहते, और फिर से पुनः पुनः चर्वित चरणानाम पुनः पुनः आते रहते हैं। तो आपने एक राजा है भृतहरि, उनका एक बहुत ही अच्छा है वैराग्य शतका। उसमें उन्होंने इस संसार के भय के लिए बताया है, भोगो रोग भयम कुले अच्युत भयम विते निपालम अद्भुत माने दैन्य भयम बले रूपु भयम रूपे जरा भयम शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम काये कृतान अद्भुत स्वर वस्तु भयांति भुवि निणाम वैराग्य मेवा भयम। कि भोगी को किसका, जो लोग भोग करते हैं उनको क्या, रोग का भय रहता है ना। जो बहुत अच्छे परिवार में जन्म है उनको पतन होने का भय रहता है। जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं उनको लगता है राजा ले ना ले, है ना, गवर्नमेंट ले ना ले सारा पैसा, बहुत मान्य करते हैं उनको ताकि कहीं दीनता ना आ जाए। जो बहुत जो बलवान होते हैं, है ना, उनको शत्रु का भय होता है। जो रूपवान होते हैं उनको जरा का भय होता है। जो शास्त्र में बहुत निपुण होते हैं उनको वाद विवाद का बहुत भय होता है। और जो गुणवान होते हैं उनको खल का भय होता है। और जो बहुत ज्यादा शरीर से काया से प्रेम करते हैं उनको यमराज का बहुत भय रहता है। तो इस प्रकार मनुष्य को लोक में सभी वस्तु जो है भय से व्याप्त है। इस भौतिक जगत में दिक्कत क्या है, भय है। प्रहलाद महाराज को भौतिक अस्तित्व का भय है क्योंकि इसमें भगवान की विस्मरण हो, विस्मृति हो जाती है। ये भय है प्रहलाद, और ये भय होना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं राजा भृतहरि कि वैराग्य के द्वारा ये केवल भय से निकला जा सकता। नेक्स्ट। तो दो प्रकार के भय मैंने बताया और इस तरह से ये भय है। नेक्स्ट। तो अभी इस श्लोक में कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिससे इस श्लोक को समझा जा सकता है। त्रस्त, कृपण वत्सला, संसार चक्र, बद्ध स्वकर्म भी अपवर्ग शरणम। तो अभी हमने फर्स्ट को लेके चल रहे थे, त्रस्त, है ना, कितने त्रस्त हैं इस दुख संसार चक्र से। नेक्स्ट, न संसार चक्र से जो प्रहलाद महाराज है वो बहुत ज्यादा त्रस्त है। क्यों? क्योंकि भगवान को भूलने का भय है ना, भौतिक अस्तित्व का भय है। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और भौतिक अस्तित्व अगर हम शरीर बने हुए हैं तो हमारा दिक्कत है। तो केवल भगवान की शरणागति से निकला जा सकता है। और भगवत गीता के 7:14 में भी बताया गया, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुर्माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम कर। भगवान ने ये साइंस बताया। लेकिन हर पल जीव को लगता है कि वो ही ये संसार चक्र बस निकल ही जाएगा, है ना। आप सबको लगता है ऐसा? सबको लगता है ना, हम खुद से निकल जाएंगे। लेकिन भक्त जानता है कि भक्ति किए बिना दैवी ही ऐसा गुण है। ये तीन गुणों वाली जो प्रकृति है ये दैवी है, भगवान की है, नहीं निकला जा सकता। नेक्स्ट, त्रस्त। तो इसमें हम जानते हैं कि जो भय है उसका परिभाषा, वे भयभीत ही क्यों होते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम 11:37 में नव योगेंद्र और निमि महाराज के बीच में वार्ता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः। भय क्यों होता है? द्वितीय अभिनिवेश करने के कारण भय उत्पन्न होता है। ये देखिए मूल से, यही है श्रीमद् भागवतम, मूल से ज्ञान बताता है। किसी को भी अगर डर है जीवन में, भयभीत है वो व्यक्ति, तो क्यों भयभीत है? द्वितीय अभिनिवेश है। जब अपनी पहचान शरीर से जीव करता है तब उसका जो है भय होता है। स्यात् उपदेशातस्य विपर्यो स्मृति तस्मात् यातो बुधो आविजेतम भक्तैक्यम गुरुदेवात्मना। तो जीव जो है जब भय की स्थिति में होता है, शरीर से अपनी पहचान करता है, तो क्या प्रॉब्लम आती है भाई, हो क्या क्या हो जाएगा? वो अपनी वास्तविक पहचान भगवान की दासता को, भगवान का अंश है, इसको भूल जाता है। वो कौन है ये भूल जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं अपने आत्मा और प्राण प्रिय जो प्रमाणिक गुरु हैं उनकी निर्देशन में सदैव भगवान की अहेतु की भक्ति में संलग्न रहते हैं। दोनों चीज बताइए, है ना, भय क्यों उत्पन्न होता है और भय से कैसे निकला जाता है, दोनों बात नवयोगेंद्रों ने बताई है। नेक्स्ट, है ना। तो इस तरह देखते हैं कि आपने अब जैसे हमने कह रहा है कि प्रहलाद महाराज को भय नहीं, लेकिन अपने जो श्लोक है 16वां श्लोक उसमें तो बोल रहे हैं वो भयभीत है।
इसी जो जैसे आपने देखा था कि इसी अध्याय में जो प्रार्थना का जो शेड्यूल है 50 तक, 8 से 50 तक, उसमें 43 श्लोक में खुद प्रहलाद महाराज आगे आगे कहेंगे कि उनको भय नहीं, और क्या रीजन है ये भी बताते हैं। इसलिए आचार्यों को पढ़कर या टीकाओं को पूरा पढ़कर ही जो भक्त हैं उनके बारे में निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसके लिए प्रमाणिक गुरु की बड़ी आवश्यकता। नहीं तो एक भाग पढ़कर अगर हम बातों को निष्कर्ष निकालेंगे, अरे प्रहलाद महाराज भी भयभीत है इसलिए हम भी भयभीत है, नहीं, आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे नैवोदुजे पर दुरत्य बैतरणया सतवीर गायन महामृतग्न चित्तः सोचेत दो विमुख चेत इंद्रियार्थ माया सुखाय भर अद्भुत विमूढ़ान। हे महापुरुष, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। बोल रहे हैं ना राज? अभी क्या बोल रहे हैं? भयभीत हूं, और यहाँ बोल रहे हैं भौतिक जगत से मुझे तरीके, क्योंकि जहां कहीं भी रहता हूं क्या करता हूं मैं? आपके यश और कार्यकलाप के विचार में भली भांति लीन रहता हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त कहीं भी रहता है, किसी भी दशा में रहता है, क्योंकि भगवान का नाम लेता है, भक्ति करता रहता है, तो उसको संसार का भय पता ही नहीं चलता। देखिए क्या बोल रहे हैं, उनको भय किस चीज है? उन मूर्ख और धृत के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख हेतु अपने परिवार, समाज, देश के पालन की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में लगे हैं? तो हमारे नेता तक यहीं इसी में लगे हुए हैं। और हम अगर अंधों का अनुसरण करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो तो गिरने वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम बिगड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं उनके लिए ये चिंता कर रहा हूं कि इन मूर्खों का क्या होगा, इसके लिए मैं चिंतित हूं, और मुझे अपने लिए भय नहीं है। साफ बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो भक्तों को संसार चक से भयभीत होना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं ने परपोट में। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की ओर लेके जाता है ना। श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना, संसार जो कैसा है, टॉयलेट की तरह है, अपने काम करो चले जाओ। एक बार क्या होता है, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि उनका उन्होंने अपने लेक्चर में बताया कि भाई माया को तो मैं अपने एक लात के प्रहार से भगा सकता हूँ। भक्तों को लगा अरे ये तो बड़ा अच्छा है, हमारे गुरु तो बड़े बलवान है। जब लेक्चर खत्म हो गया तो राधा गोविंद के विग्रह के पास जाके वो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में राधा रानी से कहते हैं, हे राधा रानी, कृपया मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं माया से बच जाऊं। तो एक भक्त था वहीं पर खड़ा था सेवा कर के लिए, तो कहता है ये बात क्या हुई? अभी तो लेक्चर में उन्होंने कहा कि माया को मैं एक लात से प्रहार करके निकाल सकता हूँ, और अभी बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी मुझे शक्ति प्रदान की। तो उन्होंने पूछ ही दिया है, प्रभुपाद बहुत कंफ्यूजन है। प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद ने बताया कि मैं जो ये स्टेटमेंट दिया कि मैं माया को अपने एक लात से मार सकता हूँ, ये स्टेटमेंट मैं राधा रानी के बल पर ही तो दे रहा था। वो कृपा करती है तभी तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, है ना। तो इसलिए जितने भी महात्मागत गतासत पंथा, जितने भी महाजन हैं, वो लोग इसी पथ का अनुगमन किए हैं, भगवान के शरणागति का पथ अनुसरण किए हैं। इसलिए वो जो है वो इस भयभीत से, भय से मुक्त हो सकते हैं। और शिल प्रभुपाद ने बताया है कि ये जो जगत है उसको कंस के रूप में बताया है ना, और ये देवकी है उनको किसके रूप में बताया है? देवकी को बताया है भक्त के रूप। तो हमने देखा है कि कंस से सदैव देवकी जो है भयभीत रहती है ना। और क्या करती है? जब भय आता है तो क्या करती है? तीव्रता से भगवान को प्रार्थना करती है। जब भगवान को प्रार्थना करती हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। तो भौतिक जगत में जो है कंस रूपी भौतिक जगत जो है उसे, जो देवकी रूपी भक्त को डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए माया से कि कहीं हमारा पतन ना हो जाए, है ना। इससे इससे इसे डरना चाहिए। और कहीं वो फिर आगे जाकर जब भक्त जो है इस संसार में पड़ जाता है तो क्या करता है? केवल देवकी की तरफ प्रार्थना करता है, तो भगवान प्रकट होकर उसको अपने शरण में बुला लेते। तो ये एग्जाम्पल जो है शिल प्रभुपाद ने दिया है। राजेश्वरी, इज एनी प्रॉब्लम इन स्क्रीन शेयरिंग? ओके, आई थिंक सो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीन शेयर बाद में होता जाए। तो इस तरह से भक्त जो भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं
कीट जन्म होए यदि तू आदास, बहिर्मुखे जनी जन्म नाही आस। देखिए सेम बातें आचार्य भक्ति विनोद भी कह रहे हैं। तो जैसे शिल प्रभुपाद ने बताया कि भाई श्रीमद् भगवत गीता जहां खत्म होती है, भगवान का भगवत गीता खत्म कहाँ होती है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। तो फिर इसका जो भागवतम है शुरू कहाँ से होता एते चांश कलम है ना। जन्मना तस्य ठीक है ना, वहीं से शुरू होता है। और एंड कहाँ होता है श्रीमद् भागवतम? नाम नाम संकीर्तन। कीर्तन, और चैतन्य चरितमृत कहाँ से शुरू होता है? नाम से शुरू होता है। नाम से ठीक शुरू। है ना। और चैतन्य चरितमृत जब एंड होता है, और इन सभी का आप देखेंगे एंड कहाँ होता है, वो है वैष्णव गीत से। Yes. वैष्णव गीत में यही सारे सिद्धांत दिए गए। तो हम जब वैष्णव गीत सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वैष्णव गीत में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सभी सिद्धांत में टॉप मोस्ट है, उन सबका सार रूप में। इसलिए हमें वैष्णव सॉन्ग जो है वो गाना चाहिए। इसलिए भौतिक भक्तों को भौतिक संसार से विस्मरण का भय रहता है। तो अभी देखते हैं स्वकर्म भी आगे, है ना। तो हम देखते हैं स्वकर्म भी। तो जीव जो है, जो समझना चाहिए, दूसरा सिद्धांत क्या बताते हैं? त्रस्तस्मि संसार चक्र। अब हम बातें करेंगे स्वकर्म भी। स्वकर्म भी का मतलब होता है अपने कर्मों के द्वारा हम इस जगत में बंधे हैं। लेकिन मूर्ख लोग आप देखेंगे, कर्मकांडी लोग हैं, कुछ भी दुआ, अरे भगवान ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया है ना, सब भगवान को दोषारोपण करते हैं। जबकि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उनके जो असुर कुल में जन्म मिला है वो उनके पिछले जन्मों के कारण है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रहलाद महाराज भी जैसे जय विजय पार्षद थे, वैसे भी प्रहलाद महाराज भी पार्षद थे, द्वारपाल थे। तो एक जैसे कि द्वारपाल यहाँ पे भी जो है वो चार कुमार जब आए तो उनको रोका था और काफी अपशब्द कहे थे ना जय विजय ने। लेकिन जब उनके पास देवता आए थे भगवान से मिलने के लिए, उन्होंने अपशब्द नहीं कहा था, बड़े ही पोलाइटली से विनम्रता से उन्होंने जो है रोका और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भगवान से पूछकर आपको बताता हूँ। तो पूछकर आए और मतलब फिर देवता लोग को जाने दिया। तो उतने में ही जो है उनको श्राप लग गया कि आप जो है इस तरह से अगर व्यवहार किया है तो आपको क्या करना होगा, इस धरा पर आना पड़ेगा। पिछले जन्म की स्टोरी भी आपको तो पता ही है, प्रहलाद महाराज की ना, वेश्या के उसमें थे। और फिर क्या था, एक जंगल में जाकर जब उसको मनाने लगे तो एक्चुअल में वो नरसिंह देव का मंदिर था, है ना। तो क्योंकि वेश्या से वो बहुत प्रेम करते थे, बातचीत होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा, पूरी रात उसी में बीत गई। तो उनको नरसिंह भगवान के व्रत का फल प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जन्म में भगवान के भक्त हुए। तो ये सब कथाएं हैं, ऐसे पता होना चाहिए। तो ये सर्वकर्मी बोल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यही बात कपिल मुनि ने भी बताई है ना, अपना जो तीसरे स्कंद में, कर्मणा दैवे नेत्रेण जंतुर जंतुर उपदत्यते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसे रेत कणाश्रया, है ना। 331 में बताया गया है कि परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फलों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण के लिए आत्मा को पुरुष के वीर कण के रूप में स्त्री के घर में प्रवेश कराया जाता है। उसके अपने कर्म होते हैं। जब हम कर्मों की इन श्रृंखला को समझते हैं तो जीव जो है दूसरों पर आरोपण बंद कर देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर कि अगर हम अपने कर्म सुधारेंगे नहीं तो हम अपने परिवर्तन या अच्छे आनंद के दिनों में नहीं जा सकते, सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये शिक्षा मिलती। अगर हमें सुखी होना है तो अपने कर्मों को भक्ति में बनाना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बिना हमारे परिवर्तन के हमारी परिस्थितियां कभी नहीं सुधरी। ये कपिल मुनि ने भी बताया। नेक्स्ट, है ना। तो भक्त जो है वो अगर उनके पर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं? 10, 12, 14, 8 में, है ना, श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं, तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमाणो भुंजान ए आत्मकृतम विपाकम हृदय बाप भक्ति विदनस नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा। भक्त इस साइंस को जानते हैं, इसलिए कहते हैं कि भगवान आपने जो कष्ट दिया है ये बहुत ही आपकी अनुकंपा है, बहुत कृपा है।
क्यों? क्योंकि मेरे जो कर्म है उससे तो और ज्यादा दुख मिलना चाहिए था, और ज्यादा दुख मिलना चाहिए। कितना आसुरिक स्वभाव, आपको छोड़कर मैंने कहाँ कहाँ आश्रय तलाशा नहीं, आपको छोड़कर मैंने क्या क्या नहीं किया। मुझे तो कितने कष्ट मिलने चाहिए, न जाने कितने लोगों को मैंने कष्ट दिया, मुझे कितने कष्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन आपने मुझे कम करके दिया। इसलिए जब वो व्यक्ति ऐसा सोचता हुआ तन मन से वाणी से भगवान के चरणों में ही पड़ा रहता है, तो उसका क्या फल प्राप्त होता है? वो भगवान के जो उसको मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी भगवान का दाय भाग प्राप्त होता है, यानी आध्यात्मिक जगत प्राप्त होता है जो ये करता है। इसलिए भक्त जो है इस साइंस को बताते हैं। तो स्वकर्म में ये कहा जाता है कि भले श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अ, खाली श्रीमद् भागवतम में नहीं, अगर आप अपने दुनिया में भी देखिए तो जो भी कानून है ना, जो भी आपका जो नैतिक संहिता है, सरकार है, वो कहती चोरी मत करो, शराब मत पियो, है ना, बताया जाता है। लेकिन फिर भी जीव क्या करता है? अगर चोरी करता है या शराब पीता है तो क्या होता है? उसको जेल में डाला जाता है चोरी करने पर। तो चोरी करने पर उसको जो जेल में डाला गया वो सरकार के कारण था? नहीं, उसने चोरी की थी ना, उसके अपने कर्म थे, इसलिए उसको डाला डाला गया। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि अपने कर्मों के कारण हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। इसके बाद बताया गया है, नेक्स्ट बताया है कृपण वत्सलः। भगवान का एक गुण बताया गया कि भगवान कृपणों पर भी दयालु और वत्सल होते हैं। कृपण का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना सूकर कुकर की भांति अपने शरीर को त्याग कर चला जाता, यानी मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करता, ऐसे लोगों को कुकर शूकर कहते हैं। ठीक है, और सॉरी, एक ऐसे लोगों को कृपण कहते हैं। तो ऐसे जो कृपण लोग हैं, अब देखिए इस संसार में कितने कृपण होंगे, अंदाजा लगाइए। ज्यादातर सब कृपणी। 99% लोग ऐसे हैं। असुर इसको कहा जाता है ना, असुर लोग हैं। लेकिन भगवान इन पर भी दयालु होते हैं, भगवान इन पर भी कृपालु होते हैं, बार बार अपने संतों को भेजते हैं। संत कितने कष्ट उठाकर ज्ञान देते हैं, हमें भक्ति के बारे में बताते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो भगवान का ये कृपण वत्सला है ना। इसमें जो श्लोका है हरि भक्ति विलास से पद्यावली से लिया गया है, इसे बड़ा सुंदर बताया है कि व्याधस्य चरणम ध्रुवश्च वयो विद्या गजेंद्र का कुब्जा किम नाम रूपाधिकी। नेक्स्ट माता जी, किम तदोग्रास्त धनम वंशः को विदुरस्त यावत पते रुद्रस्त किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। बताया गया कि व्याग या निषाद राज ने क्या आचरण किया था जो भगवान प्रकट हो गए। कोई आचरण था? आदिवासी थे। ध्रुव की क्या उम्र थी? लोग कहते हैं बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति होता है, उम्र का होता है, उसको भगवान प्राप्त है। ध्रुव 5 साल के बच्चे थे, भगवान प्राप्त हुए। भाई गजेंद्र ने कौन सी विद्या प्राप्त की थी? जानवर के शरीर में था, है ना। कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? बहुत सुंदर थी? नहीं, तीन तीन जगह से टेढ़ी थी और सब लोग हंसते थे उसके ऊपर, उसको भगवान। और सुदामा ने कौन सा धन प्राप्त किया था? कौन धनवान व्यक्ति था जो उसको जो है इतना मिला था, है ना। और विदुर जी कौन से उच्च कुल में जन्म लिए थे? दासी पुत्र थे। और उग्रसेन जो नाना जी थे, कौन सा पौरुषे था? हाँ, एकदम बूढ़े हो गए थे, है ना। तो भक्ति से भगवान तुष्ट होते हैं। जबकि इस जगत में क्या होता है, अगर कोई बहुत अच्छे कुल का होता है, धनवान होता है, रूपवान होता है, फेमस होता है, तो लोग उसको उस पर बड़ा जो है अपना सब्सक्राइब करते हैं ना उसको अपना देते हैं, अपने उसमें रखते हैं। लेकिन भगवान नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उपजा, उपजा कोई बहुत सुंदरी नहीं थी, है ना। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि एक ग्रीक की बहुत सुंदर राजकुमारी थी, रानी थी, उनका नाम था कैलोपेत्रा, बहुत सुंदर। तो श्री प्रभुपाद प्रेजेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये नहीं कि आप सोचे कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया तो ऐसा होता नहीं, बिल्कुल वही हो रहा है आज भी। श्री प्रभुपाद बोलते हैं कैलोपेत्रा ग्रीक की राजकुमारी रानी थी, और वो इतनी सुंदर थी कि उनके सुंदरता का दूर दूर चर्चा था।
और जितने बड़े बड़े महान राजा जो कभी नहीं हारते थे वो उनसे हार जाते थे, है ना, उनके चरणों में जाके गिर जाते थे। लेकिन शिल प्रपात कहते हैं क्या कैलोपेत्रा की ये सुंदरता भगवान को प्रसन्न कर सकती थी? उत्तर है नहीं, है ना। उनका उनकी सुंदरता भगवान को प्रसन्न, भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते थे। उसी तरह हम देखते हैं कि बहुत फेमस पर्सनालिटी हो, बहुत धन हो, उनके पास पोजीशन हो, जिसका सपना लोग देखते हैं, उसमें से एक बहुत ही फेमस थी लता मंगेशकर, है ना। कितनी वेल नोन, रिकॉग्नाइज्ड, है ना, धन, सारा कुछ जो वैभव एक व्यक्ति सोच सकता है उनको पूरे विश्व लेवल पर वो प्राप्त था। लेकिन जब उनसे लास्ट इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी दोबारा अगर नहीं चाहूंगी कि जन्म हो, और जन्म अगर हो तो कभी लता मंगेशकर के रूप में ना। मैं भगवान अगर कहीं है और मेरी कोई इच्छा पूरी करेंगे तो यही करें कि मैं लता मंगेशकर के रूप में कभी जन्म नहीं लेना चाहती, और मैं जन्म ही नहीं लेना चाहती, है ना। विराट कोहली देखिए, अपने कितने सुंदर जो है अपने जो अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने कैरियर में था, है ना, तुरंत उसने संन्यास दे दी। क्यों? क्योंकि धनम जन्म सुंदरी भौतिक जगत के ना इंसान को सुखी नहीं कर सकते, और हम सोचते हैं ये चीजें हमें सुखी करेंगी, या हमारे बच्चों को या हमारे जो भी आश्रयजन हैं उनको हम यही शिक्षा देते हैं ना, बाकी सब यही करो, ये करोगे तो सुखी हो जाओ। न हम सुखी हुए हैं, भविष्य में न सुखी हुआ था, न आगे कोई सुखी होगा ये प्राप्त करके। इसलिए ये सब श्लोक हमारे आचार्यों ने दिए हैं, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए उपादेय हैं ये सब श्लोक, समझने के लिए भक्तों को कि भगवान की भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। हर दशा में हमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद बताते हैं February 23, 1976 में कि इस भौतिक संसार में जो है बुरी तरह उलझे हुए हैं, हमें डरना चाहिए। दिक्कत ये है कि हमें डर नहीं लगता। श्री प्रभुपाद कहते हैं मुझे एक ही शिकायत है अपने अपने जितने भी भक्तों से, कि वो मेरे भक्ति के चीजों को ठीक से समझ नहीं रहे और माया से डरते नहीं है। हर समय सेवा करते समय सोचना चाहिए कि अभी मृत्यु हो गई तो क्या अगला जीवन आएगा। हम अपने घर के सारे काम को प्रायोरिटी देते हैं और भक्ति को सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं, है ना। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से डरते नहीं, लेकिन भौतिक अस्तित्व से डरते हैं। ये बहुत भयानक है, इसको समझना चाहिए। ये हमारा बहुत भयानक रोग है, हम यहाँ फंसे हुए हैं। और ये हमें मनुष्य जीवन एक अवसर दिया गया है ना, और हम उसकी परवाह नहीं करें, है ना। भक्ति करते हुए दीक्षा लेकर भी हम सीरियस नहीं है कि हम सीरियस चीजों को पढ़ें करें, खाली हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भक्ति के नाम पर भी हम केवल वाह्य भक्ति करें। इसलिए भक्तों को अपना जीवन सुधारना चाहिए, और शिल प्रपात कहते हैं घर घर जाकर लोगों को बताना चाहिए कि गैर जिम्मेदार ना बने, गैर जिम्मेदारी ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, शास्त्र सुनना, भक्तों से सुनना, यही आपको बचाएगा। इस तरह देखते हैं, ये बात है स्वकर्म भी के बाद कृपण वत्सला। इसके बाद जो बताते हैं अपवर्ग शरणम, इसको थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में, कम चर्चा करेंगे। प वर्ग जो होता है, क ख ग घ होता है ना, उसमें प वर्ग जो होता है वो भौतिक जगत को प्रतिनिधित्व करता है। प से परिश्रम, फ से फेन, ब से व्यर्थता, भ से भय, म से मृत्यु। और अपवर्ग लगा देने पर, अप्रत्यय लगाने पर समझ में आता है आध्यात्मिक जगत। तो भगवान के चरण कमल क्या करते हैं, इस जगत से हमें आध्यात्मिक जगत की ओर लेके जाने वाले हैं, इस जगत से निकाल देते हैं, है ना। और हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो मुक्ति करा देने वाले हैं, बोलते हैं ना प्रहलाद महाराज, मुक्ति के चरम लक्ष्य है। तो यहाँ पे समझ जाओगे कि भक्ति से श्रेष्ठ मुक्ति होती है। एक और सिद्धांत बता रहे हैं, जनरली लोग मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन भक्ति उससे भी श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? कि मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, स्वरूपेण व्यवस्थित। चैतन्य चरितामृत में बताया है सनातन गोस्वामी को, है ना। चैतन्य चरिता में बताया कि निरोधो स्यान अनुशासन शयनम आत्मना स शक्ति भी मुक्तिर हित्वान रूपेण स्वरूपेण व्यवहार अस्थिता। जब भगवान जो है ब्रह्मांड सागर में लेटते हैं तो अन्य जीव और शक्तियां जितनी भी हैं
जब महाविष्णु में जाकर विलय कर जाती है, जो प्रलय होता है। तो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? ये जो परिवर्तनशील जो शरीर है, इसका जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर त्याग देना और शाश्वत मूल अवस्था कृष्ण के दास रूप में हमारी जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको प्राप्त करना, इसको वास्तविक मुक्ति कहते हैं। व्यवहार स्थित, अपने स्वरूपेण में, स्वरूप व्यवहार में स्थित होना। ऐसे ही सेम श्लोक ना उसमें भी है, श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो के 10वें अध्याय में भी है, स्वरूपेण व्यवस्थितम हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम, उसमें भी इसी टाइप का क्लियर किया है। मुक्तिर हित्वा स्वरूपेण। हाँ अरे हाँ, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम। व्यवस्थित, यस, उसमें भी। तो अपने स्वरूप में स्थित होना मुक्ति होती है, और ये कौन प्रदान कर सकता है? केवल कृष्ण की भक्ति प्रदान कर सकती है। अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि हम इस ब्रह्म, हमको ये सब एहसास नहीं है। हम स्वर्ण युग में जी रहे हैं, कलयुग के, और जो जो सबसे हाईएस्ट है वो शिल प्रभुपाद मिशन है, उसमें हम दीक्षित है परंपरा रूप से। हम कितने भाग्यवान हैं, हमें पूरा सीधे भगवत धाम जाने का मार्ग पता है, लेकिन हम भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे। तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? तो इस श्लोक में आगे चलिए, तो हम देखते हैं कि ये सब जो हमने जो बताया है कि मुक्ति से बढ़कर भी भक्ति होती है ना? तो मुक्ति में क्या होती है? 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन बताएगा 5 प्रकार की मुक्ति? किसी को नहीं मालूम? मैं बताऊं? नहीं, सची माई को बताने दो। हाँ, शांतरस, दास्य, हाँ, मुक्ति, वात्सल्य, मुक्ति, मुक्ति कितने प्रकार की? यस आरती माता जी। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, साधु, सायुज्य। सायुज्य। हाँ, और बोलिए, सायुज्य, और बोलिए प्रेम पद्मिनी माता जी। हाँ, सबसे पहले सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, और सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य। सारूप्य, सायुज्य, सायुज्य तो सबसे पहली हो गई, फिर सायुज्य हो गई, फिर सामीप्य, सामीप्य, सारूप्य, सारूप्य, साष्टी, और सालोक्य, सालोक्य। सालोक्य। भगवान के समान रूप प्राप्त लोक कर, में रहना, हाँ, भगवान रूप, के लोक में रहना, भगवान के सामने ऐश्वर्य प्राप्त, भगवान में भगवान के डूब समान जाना। ऐश्वर्य। हाँ, अब भगवान के समान ऐश्वर्य। हम्म। तो हम समझते हैं कि ये प्रकार की सब मुक्तियां जो हैं, ये भौतिक ही हैं। ये जीव को आध्यात्मिक लाभ नहीं देती है ना? तो एक तरह से अगर आप देखिए तो सेवा के बिना अगर मोक्ष की जो कल्पना कर रहे हैं, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, ये आध्यात्मिक स्वार्थ ही है। ये विस्तीर्ण स्वार्थ ही है, ये आपको भगवत धाम नहीं ले जाएगी। आपका जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कराएगी। तो ये मुक्ति नहीं, बल्कि हमके कौन सी मुक्ति की लाभ करना है? भगवान की भक्ति करके भगवत धाम वापस जाना। तो भक्त आदेश नहीं देते हैं, ये भी हम बार बार बताए थे, प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए क्या करो, मुझे अपने चरण में बुला लो। ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। कब आप कृपा करेंगे, है ना? भगवान आप अवश्य बुलाएंगे, क्योंकि आप क्या है, 2 लक्षण है, आप भक्त वत्सल है और दीन बंधु है ना? नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद का इस पूरे जो उसमें मनोभाव क्या है कि प्रभुपाद इसमें करुणा दिखा रहे हैं और तत्परता दिखा रहे हैं। करुणा क्या है? जैसे वैष्णव जो होते हैं पर दुख दुखी होते हैं, इसलिए क्या है, संसार में चक्कर कर जो लोग असहनीय दुख कर रहे हैं, उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? वो भगवान की शरण ग्रहण करने से होगी। इसके लिए वो बता रहे हैं और कह रहे हैं ये दुर्लभ अवसर है मनुष्य जन्म का, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर बता रहे निर्भयता और आत्मज्ञान बता रहे हैं श्लोक में, है ना? कि बता रहे भारी बाहरी खतरे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि जन्म मृत्यु से डरना चाहिए, है ना? जिससे मैं डरना चाहिए उससे डरते नहीं है, और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे हम डरते हैं। तो श्री प्रभुपाद ये बता रहे हैं। और क्या बताते हैं? कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए और समझना चाहिए कि जो कुछ भी घटित हो रहा है ये हमारे अपने कर्मों के कारण है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद का बताते हैं, 2 शब्दों का बार बार श्री प्रभुपाद प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा। एक है ह्यूमन बीन एंड एक है ह्यूमन एनिमल, एंड कैट्स एंड डॉग सिविलाइजेशन। ये बार बार श्री प्रभुपाद अपने परपोर्ट में क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एनिमल कौन होते हैं? जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं जानते और आहार निद्रा भय मैथुर जो एनिमल का है लाइफ, उसको जीते रहते हैं।
द्विपाद पशु होते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होता। और आज की जो जनरेशन है, आज की जो समाज की स्थिति है, वो यही द्विपाद पशु है। और कैट्स एंड डॉग की सिविलाइजेशन की प्रॉब्लम ये है कि वो आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी उनके जितने कार्य होंगे वो सारे मानव कल्याण के विपरीत होंगे। इसीलिए देखिए हर जगह क्या अवस्था आती जा रही है। आचार्य जो है पहले से निरीक्षण कर लेते हैं, पर दुखी होते हैं। इसलिए हमें प्रभुपाद बताते हैं इस प्रपोट में, उत्साह के साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए। ने प्रपोट में देखा, उत्साह के साथ कृष्ण भावना में एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रशिक्षण लेना चाहिए, ताकि हम मनुष्य जीवन को सफल करें। तो उत्साह का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत उत्साही होते हैं, है ना। तो अनर्थ भी जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। अनर्थ में भी उत्साहमयी अवस्था आती है ना, पढ़ाया पढ़ाया था हमने आपको, है ना। उत्साहमयी घन तरल व्यूड विकल्प, ये अनर्थ है ना। दो प्रकार के अनर्थ होते हैं। एक होते हैं जो अनर्थ जो होते हैं, ये उत्साहमयी घन तरल। तो उत्साहमय में कहते हैं, उत्साहमय में कहता है कि कॉन्फिडेंस होता है लेकिन फॉल्स होता है। तो वैसा उत्साह नहीं है। उत्साह की डेफिनेशन समझिए, कृष्ण भावनामृत में, है ना, उपदेशामृत में थर्ड श्लोक है, कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। प्रभुपाद कहते हैं उत्साह का मतलब होता है प्रयास करना। किसके लिए प्रयास करना? कृष्ण अखिल चेष्टा, ये होना चाहिए। तो अभी जब हम जैसे चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर आप व्यवहार में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। भक्ति के सामान्य नियमों का पालन कर रहे हैं या भक्ति के सही नियमों का पालन कितनी बार कर? आपके भले न परिचित से होगा कि आप सिद्धांतों को कितना समझ रहे हैं। तो सही सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया आपके विपरीत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पढ़कर चीजों को समझ नहीं रहे हैं, व्यवहार में हमारे वो चीजें नहीं आ रही हैं, तो बहुत ही दिखता है। प्रभुपाद बताते हैं उत्साह के बिना भौतिक जगत भी सफल नहीं होगा, आध्यात्मिक जगत में। और कैसा उत्साह होना चाहिए? जैसा एक नव युवक को नव युवती के साथ होना चाहिए, ऐसी हमारी चैंटिंग होनी चाहिए, ऐसी हमारी श्रीमद् भागवतम होनी चाहिए, ऐसे हमारे साधु संग होना चाहिए, ऐसे हमारा धामवास होना चाहिए, है ना। दिन रात उसके लिए चिंतन और आंखों में अश्रु होना चाहिए। इसको होता है उत्साह कहते हैं। उत्साह निष्क्रियता नहीं है, नहीं है उस कार्य। हम देखते हैं हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, आप देखिए वो एक श्रीमद् भागवतम को बताते हैं, फिर बताते हैं, दोपहर में फिर से क्लास होती है, फिर बताते हैं, सुबह फिर बताते हैं। और उत्साह कैसा रहता है? कितना हर पल नवीन उत्साह रहता है ना। क्योंकि उनको भक्ति से प्रेम है। ये चीज हमें गुरुजनों से सीखनी है। अगर हम ये सब आदतें नहीं सीख रहे हैं तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं, है ना। तो ये जो श्लोक जो मैंने लिया, मेरा बहुत मन था कि हम आपको समझे। और प्रशिक्षण का क्या मतलब होता है इसको भी समझना चाहिए। तो प्रशिक्षण मतलब हाँ ट्रेनिंग, खाली कह दिया नहीं। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि हम प्रभुपाद बताते हैं ईश उपनिषद में कि दो मार्ग होते हैं ज्ञान प्राप्त, क्योंकि अज्ञानता के कारण प्रॉब्लम होती है। तो ज्ञान लेने के दो मार्ग होते हैं, एक आरोह पंथा होता है, एक अवरोह पंथा होता है। आरोह पंथा में होता है हम अपनी इंद्रियों के बल पर आगे चलते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और कभी सफल नहीं होते, क्योंकि इंद्रियों में कमियां हैं, है ना। धोखा देने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, है ना। इंद्रियां सीमित हैं, ये सब चार दोष पढ़े हैं हमने, है ना। चारों दोष होते हैं हमारे अंदर। धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, सीमित होता है ज्ञान, सीमित होता है हमारा, है ना। और क्या है, ज्ञान ज्ञान सीमित होता है हमारा, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और क्या होता है बताइए? चार प्रकार के दोष गलतियां ईशोपनिषद। करते हैं, गलतियां गलती, करते वी डू मिस्टेक्स एंड हैं, भ्रमित रहते हैं। भ्रमित रहते हैं। इंद्रियां पूर्ण है। हाँ, इंद्रिया पूर्ण। तो चार प्रकार के दोषों से हम पूर्ण नॉलेज ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अवरोह पंथा होना चाहिए, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि। आरोह पंथा आगमनात्मक विधि है, अवरोह पंथा निगमनात्मक विधि है। निगमनात्मक विधि में हम शब्द प्रमाण लेते हैं, उसके आधार पर हम फिर क्या करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि ऑथराइज्ड व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है, स्वयं भगवान पद्म मुख से निकले हुए वाक्य है गीता भागवतम।
तो हमें पूरा भरोसा, जब हम ज्ञान अवरोपंथा से लेते हैं तो हर चीज पूर्ण होती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आया है ना, और हमें अच्छा रास्ता मिलता है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया है, प्रभुपाद ने इस्कॉन बना के प्रशिक्षण दिया है, क्या कोर्स बनाए हैं, भक्ति वेदांत एकेडमी करके, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, नए लोगों के लिए भी बताया है ना, डिवाइस वगैरह होते हैं, दीक्षा के लिए कोर्सेज हैं, है ना, ताकि हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ें उन चीजों को। पढ़ के खाली बस रख नहीं देना चाहिए, हमेशा उसको सिद्धांतिक रूप से हमारे पास होना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। इससे हम उन ज्ञान को हमेशा अपने पास रखेंगे। लेकिन साधारणतः लोग कहाँ जन्म जन्म सुंदरी में रहते हैं, धनम जन्म सुंदरी में लगे रहते हैं। अब प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं कि हम कब आप अपनी शरण में बुलाएंगे, इसके लिए उत्सुक और परीक्षण होना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं व्यवहारिक शिक्षाएं कि इस हमें संसार की भौतिक सुविधाओं में नहीं रहना चाहिए, भौतिक पुनरावृत्ति से भयभीत होना चाहिए, अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, यानी स्वकर्म भी, भगवान की शरण लेने की के लिए निष्ठावान रहे, है ना, और भगवान सच्ची मुक्ति का अर्थ है भगवान के चरण कमलों में लग जाना। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये सब शिक्षाओं के द्वारा हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस श्लोक से हम ये सब सीख सकते हैं और अपने जीवन में इनको उतार सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्तबिंद की जय। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कहना है तो बता सकते हैं।